जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 17 जून 2024 से 23 जून 2024 तक का आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ये आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी विस्तार पूर्वक दूंगा। और जो हमारा जो राशिफल है ये चंद्र राशि के अनुसार है, चंद्र कुंडली के आधार पर है। अब जान लीजिए सबसे पहले मेष राशि वाले। इस सप्ताह स्वास्थ्य को लेकर आपको चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए योग व्यायाम को नियमित रूप से अपनाएं और अच्छी सेहत का आनंद लें, क्योंकि सेहत के प्रति आपकी सतर्कता और सही दिनचर्या ही आपकी पूर्व की कई परेशानियों को दूर कर सकती है। क्योंकि बृहस्पति महाराज आपकी चंद्र राशि के दूसरे भाव में उपस्थित रहेंगे। इस सप्ताह यदि आप लंबे वक्त के लिए कोई निवेश करना चाहते हैं, किसी प्रॉपर्टी में या कोई और निवेश करना चाहते हैं, तो आप अच्छा खासा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह मशविरा लेने के बाद ही किसी भी निर्णय पर पहुंचने की आवश्यकता होगी। या तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह लें या किसी एक्सपर्ट की सलाह लें, तभी आप कोई किसी प्रकार का निवेश करें। यदि आप या घर का कोई सदस्य विदेश में जाने का इच्छुक है और इस हेतु योग भी कुंडली में उपस्थित है, तो इस सप्ताह आप इस कार्य में पूर्ण रूप से सफलता हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए इस अवधि के दौरान विशेष अनुकूल योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इस दौरान यदि आप सामान्य से अधिक प्रयास करेंगे तो विदेश में जाने का आपका ये सपना पूरा हो सकता है। शनिदेव आपकी चंद्र राशि के 11वें भाव में विराजमान होंगे। ऐसे में व्यापार से जुड़े आपकी राशि के जातकों के लिए ग्रहों की गोचरीय स्थिति से इस सप्ताह करियर में पदोन्नति करने के लिए शुभ अवसर मिलने के योग बनेंगे, जिसके कारण पहले जो आपकी स्थिति खराब हुई थी वो पुनः इस दौरान पटरी पर आ जाएगी और घर में भी खुशी का एक माहौल रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह विद्यार्थी वर्ग को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि इस दौरान आपकी अपनी पहले की जो मेहनत आपने की थी उसका फल मिलेगा, जिससे आप परीक्षा में बेहतर करते दिखाई देंगे। हालांकि इसके लिए आपको भी अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देने की सबसे अधिक ज़रूरत रहने वाली है। आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान दें और सोशल मीडिया से आप इस सप्ताह दूर रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इस मंत्र का प्रतिदिन 1 माला का जप करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार वृषभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके पहले भाव में स्थित होंगे। इसके परिणाम स्वरूप यदि आप किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित थे तो इस सप्ताह डॉक्टर की मेहनत और आपके घर वालों की सही देखभाल आपकी सेहत में सुधार लेकर आएगी। इस कारण आप अपनी इस बीमारी से हमेशा के लिए भी निजात पाने में सफल रहेंगे। इसके लिए आप अपना खान पान पर विशेष ध्यान दें। इस सप्ताह आपको भूमि, रियल एस्टेट या सांस्कृतिक परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये समय इन योजनाओं में निवेश के लिए बेहद उत्तम संयोग बना रहा है। ऐसे में इन मौक़ों को अपने हाथ से न जाने देते हुए इसका उत्तम लाभ उठाएं और निवेश करने से पहले अपने माता पिता और किसी एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। घर पर आपके छोटे भाई बहनों को इस सप्ताह अपने जीवन के हर क्षेत्र में भरपूर सफलता मिल सकती है, क्योंकि अगर वह बेरोज़गार थे तो उनकी जॉब लगने के योग बन रहे हैं, और यदि वे नौकरी करते हैं तो इस समय उनकी पदोन्नति होने की भी संभावना बनती दिखाई दे रही है। घर में भी अच्छा सकारात्मक माहौल रहेगा। केतु आपकी चंद्र राशि के 5वें भाव में बैठे होंगे। ऐसे में इस सप्ताह व्यापारी जातकों को बिना गहराई से समझे बूझे सही से पढ़ें। किसी भी व्यावसायिक या कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से बचना होगा, वरना आप खुद को किसी बड़ी मुसीबत में भी फंसा सकते हैं। इसलिए जल्दबाजी में आकर दस्तावेज़ों के प्रति लापरवाही ना बरतें। अच्छी तरह से जांच परख के ही उनके ऊपर हस्ताक्षर करें, वरना आने वाला समय आपके लिए मुसीबत में डाल सकता है। पूरे सप्ताह टीवी देखते रहना मनोरंजन की ज़रूरत से ज़्यादा शिक्षा और अपनी परीक्षा के प्रति लापरवाही बरतने जैसा है। इसके चलते
आपकी आंखों में भी तनाव हो सकता है, जिसका सीधा असर आपकी पढ़ाई पर पड़ेगा और आपकी पढ़ाई को नुकसान होगा। आप अपने जिस भी विषय में आपको कोई दिक्कत है तो अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन प्राप्त करें और सोशल मीडिया से इस सप्ताह आप दूर रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। मंगलवार के दिन आप घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। मिथुन राशि के जातकों के लिए राहु आपके 10वें भाव में उपस्थित होंगे। ऐसे में स्वास्थ्य में इस सप्ताह आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण व सकारात्मक बदलाव नज़र आ सकते हैं आपके अंदर, क्योंकि इस समय आपके थोड़े से प्रयासों से ही आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं और आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दुरुस्त रहेगा। इसके लिए आप योग भी अपना सकते हैं। ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपकी राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से ये सप्ताह औसत दर्जे से बेहतर परिणाम लेकर आने वाला साबित हो सकेगा। इसके अलावा आपको समाज में अपनी स्थिति मजबूत करने और धन को बढ़ाने के लिए इस समय कई शानदार अवसर प्रदान होने के योग बन रहे हैं, क्योंकि शनिदेव आपकी चंद्र राशि के 9वें भाव में बैठे होंगे। आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और समाज में आपकी मान सम्मान भी बढ़ेगा। वहाँ पर आपकी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आगे चलकर आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। मुमकिन है कि इस सप्ताह आप कुछ घरेलू खरीदारी करने बाहर जा सकते हैं, लेकिन आप गैर ज़रूरी चीज़ों पर ज़्यादा खर्च करके खुद के लिए कई आर्थिक परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। इससे परिवार में भी आपके सम्मान और छवि पर प्रभाव पड़ेगा। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र पर आपका रुतबा साफ दिखाई देगा, जिसके कारण दफ्तर में आपके दुश्मन भी आपके दोस्त बन जाएंगे, क्योंकि आपके सिर्फ एक छोटे से कार्य की बदौलत ही आप कोई बड़ी तरक्की मिल सकती है आपको, जिसकी चर्चा हर कोई करेगा। ऐसे में इस अच्छे समय को जीते हुए आनंद की अनुभूति करें। छात्रों को समझने की ज़रूरत होगी कि शिक्षा से जुड़े हर कार्य को सप्ताह के आखिर में टालना कोई समझदारी का कार्य नहीं होता, क्योंकि एक सप्ताह पलक झपकते ही गायब हो जाता है, जिसके बाद आपको समय की कमी से परेशानी हो सकती है। इसलिए अब आलस्य को खुद पर हावी ना होने दें और बाकी बचे कार्यों को अच्छी तरह से जल्द पूरा करने की कोशिश करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें और शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। कर्क राशि के जातकों की कुंडली में शनि आपके 8वें भाव में मौजूद रहेंगे। ऐसे में इस सप्ताह आपको बेहतर स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए अपनी सुबह की शुरुआत योग और व्यायाम से करनी चाहिए, क्योंकि इस बात को आपको भी समझना होगा कि यही वक्त है जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस करने की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे में इस बदलाव को रोज़ाना अपनी दिनचर्या में शामिल करें और इसे नियमित रूप से रखने की कोशिश करें। यदि आप घर के बड़े हैं तो इस सप्ताह परिवार के लोगों के साथ कहीं घूमने या किसी पिकनिक पर जाने का प्लान कर सकते हैं, जिस दौरान आपको अपना काफ़ी सारा धन खर्च करना पड़ेगा, लेकिन इससे आपके परिवार के साथ अपने संबंध बेहतर करने में आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। घर में उल्लास का माहौल इस सप्ताह के तनाव को कम करने में एक कारगर साबित होगा। ऐसे में ज़रूरी होगा कि आप भी इसमें पूरी सहभागिता करें, महज मूक दर्शक ना बने रहें। साथ ही इस सप्ताह आपको इस बात को समझने में भी मदद मिलेगी कि अपने परिवार की भलाई के लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी। इसके लिए आपको हर कार्यों के पीछे प्यार और दूरदृष्टि की भावना होनी चाहिए। इस पूरे ही सप्ताह आप ज़्यादा जिम्मेदार, केंद्रित, संगठित ढंग से कार्यक्षेत्र पर हर कार्य को पूरा करने की कोशिश करेंगे, जिसकी मदद से आप कार्यस्थल पर अपना बेहतर प्रदर्शन देने में भी कामयाब होंगे। इससे आपके जो सहकर्मी हैं वो आपसे जलन महसूस करेंगे, उनसे आप सावधान रहें, वे आपको
मित्र बनकर भी धोखा दे सकते हैं। इसके अलावा आपकी राशि के कुछ जातकों को इस दौरान किसी विदेशी कंपनी से जुड़ने का मौका प्राप्त हो सकता है। इस राशि के वे जातक जो पढ़ाई करने के लिए विदेश जाने के इच्छुक थे, उन्हें इस सप्ताह और अधिक प्रयास करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि संभव है कि किसी दस्तावेज की कमी के कारण आपको इस सप्ताह निराशा हाथ लगे। लेकिन ऐसे में अगले मौके तक निरंतर प्रयास करते हुए उसे अपने हाथ से नहीं जाने देने की कोशिश करते रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। शुक्रवार के दिन आप किसी गरीब कन्या को खीर का भोजन कराएं और सफ़ेद वस्त्र दान दें। रविवार को आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपकी खराब सेहत में न केवल सुधार आने के योग बनेंगे, बल्कि आपको अपने जीवन में कोई शुभ समाचार भी मिल सकेगा। ऐसे में अपनी खुशियों को अपने तक ही रखने की जगह उन्हें दूसरों के साथ साझा करें, क्योंकि इससे आपकी सेहत पर भी अच्छा असर दिखाई देगा। साथ ही आप उस खुशी को दोगुना भी कर सकेंगे। आर्थिक लिहाज से आपकी राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफ़ी शुभ साबित होने वाला है, क्योंकि गुरु आपके 10वें भाव में स्थित होंगे। ऐसे में इस दौरान अपने प्रयासों में थोड़ी भी कमी न आने दें, क्योंकि इस समय आपके धन में वृद्धि करने के लिए अनुकूल ग्रहों की स्थिति आपके लिए बेहतरीन अवसर प्रदान कर सकते हैं। इस दौरान यदि आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो आपको इसमें काफ़ी फ़ायदा मिलने की संभावना है, लेकिन इसके लिए आपको अपने माता पिता या किसी एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए। इस सप्ताह आपका शराब जैसी नशीली चीज़ों का सेवन करना आपके परिवार की शांति को भंग कर सकता है। इसलिए घर में शांति बनाए रखने के लिए हर प्रकार की बुरी आदतों में सुधार करें, वरना आपके घर के सदस्यों के साथ संबंधों पर खराब असर साफ दिखाई देगा। आपकी चंद्र राशि के 7वें भाव में शनि महाराज विराजमान होंगे। ऐसे में इस सप्ताह आपको यह समझने की बेहद ज़रूरत है कि यदि आप अपनी मेहनत का पूरा फल पाना चाहते हैं तो अपने मन को सकारात्मक रखने का प्रयास करें और पॉजिटिव सोच रखें, क्योंकि ये सप्ताह आपके करियर के लिए सामान्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसके परिणाम स्वरूप इस दौरान आपको कई नए अवसर मिलने की संभावना है। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण हो सकती है और इस दौरान आपको सबसे अधिक मेहनत करनी होगी, क्योंकि मेहनत के कारण ही आप अपने मध्य सप्ताह के बाद के समय में भरपूर सफलता प्राप्त कर सकेंगे। और विद्यार्थी वर्ग के लिए शिक्षा के क्षेत्र में स्वयं को अग्रणी बनाने का प्रयास करते दिखाई देंगे, इसलिए मेहनत और लगन जारी रखें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन जल में रोली मिलाएं और भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप भगवान गणेश जी की पूजा करें। शुक्रवार को भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। शनिवार को पीपल सींचें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य का मिजाज अच्छा रहने से आपके आत्मबल में भी बढ़ोतरी होगी। इस अवधि में राहु ग्रह आपकी चंद्र राशि के 7वें भाव में मौजूद रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप अपनी बेहतर सेहत के कारण आप अपने साथ साथ अपने घर वालों के स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ऐसे में आपको नियमित रूप से अच्छा खान पान लेने, जबकि अधिक ठंडी चीज़ों का सेवन करने से परहेज करने की ज़रूरत रहेगी। इस सप्ताह संभव है कि आर्थिक मुद्दों को लेकर आपने जो पहले कोई योजना बनाई थी वो पूरी तरह से बेकार हो जाए, जिससे आपको उधारी पर धन लेना पड़ सकता है। साथ ही से आप मानसिक तनाव में भी आ सकते हैं। इसलिए आप कोई भी खर्च करें तो उसमें सोच समझ कर करें, वरना आपको आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ सकता है। ये सप्ताह आपके पारिवारिक जीवन में खुशी, सुकून और समृद्धि लाएगी, जिसके कारण आप किसी धार्मिक स्थल या किसी रिश्तेदार के यहाँ पूरे परिवार के साथ जाने का प्लान कर सकते हैं। आपकी चंद्र राशि के 6ठे भाव में शनिदेव उपस्थित रहेंगे। ऐसे में होने के कारण यदि बात करें आपके कार्य क्षेत्र की,
तो उसके नज़रिए से ये सप्ताह केवल और केवल आपके ही नाम रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देगा, जिसके कारण आप जिस भी कार्य में अपने हाथ डालेंगे उसे बिना किसी रुकावट के पूरा करने में सफल रहेंगे। इसलिए इस मौके को अपने हाथ से ना फिसलने देते हुए इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और करियर में उन्नति का रास्ता सुनिश्चित करें, जिससे आपके बॉस भी आपसे खुश नजर आएंगे और आपकी वेतन वृद्धि भी हो सकती है। इस दौरान आईटी, इंजीनियरिंग आदि की जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कम मेहनत के बाद भी अच्छे परिणाम हासिल करने में सफल रहेंगे, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस दौरान आप जिस भी परीक्षा को देंगे इसमें आपको अच्छे अंक प्राप्त करते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अच्छा अवसर मिलने वाला है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएं और गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें। शुक्रवार को आप भगवती दुर्गा जी के मंदिर में हरी चुंदरी चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार तुला राशि के जातकों की चंद्र राशि में शनि महाराज आपके 5वें भाव में स्थित होंगे। ऐसे में इस सप्ताह आपकी सेहत में काफ़ी सुधार देखा जाएगा, जिसके कारण खेलों, आउटडोर गतिविधियों में आपका बढ़ चढ़कर भाग लेना आपकी खोई हुई ऊर्जा को फिर से इकट्ठा करने और उसी ऊर्जा से आपको बेहतर जीवन जीने में मदद करेगा। इस सप्ताह आपको धन की कमी खल सकती है, जिसके कारण जो लोग अब तक पैसे को बेवजह के खर्चों पर बर्बाद कर रहे थे, उन्हें अब धन के जीवन में असल अहमियत समझ में आ सकती है। इसलिए आप कोई भी खर्च करें, सोच समझ कर करें। ऐसी कोई भी वस्तु ना खरीदें जो पहले से ही आपके पास विद्यमान है। आशंका है कि इस सप्ताह कई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जहां आपको अचानक से आर्थिक मदद की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इस दौरान आपके पास पर्याप्त धन नहीं होगा, क्योंकि उसे तो आप पहले ही खर्च कर चुके होंगे। रिश्तेदारों के साथ अपने संबंधों को फिर से तरोताज़ा करने में इस सप्ताह आपको विशेष सफलता मिलेगी। साथ ही ये समय घरेलू मामलों और काफ़ी समय से लंबित पड़े घर के कामकाज के लिए भी अच्छा सप्ताह सिद्ध होगा। इस राशि के जो जातक साझेदारी में व्यवसाय करते हैं, उन्हें इस दौरान हर प्रकार के पहले के नुकसान से उभरने में काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि ये समय आपके करियर के लिए काफ़ी बेहतर सिद्ध होगा, जिससे आप अपने व्यापार में विस्तार के लिए कई बड़ी हस्तियों से मिलकर उचित योजना बनाते दिखाई देंगे। इस सप्ताह छात्र पूरी तरह से आराम करना चाहेंगे, क्योंकि संभव है कि घर परिवार में अचानक से आपके प्रियजनों का आगमन आपकी इस योजना को बर्बाद कर सकता है। इसलिए शुरुआत से ही इस संभावना के लिए पहले से ही खुद को तैयार रखें और खींचें नहीं, अन्यथा आपका पूरा सप्ताह खराब हो सकता है। आप आराम को छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, और सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी का जल में दूध मिलाकर के जलाभिषेक करें। शुक्रवार को आप किसी कन्या को दही खिलाएं और कुछ दक्षिणा दान दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली में राहु ग्रह आपके 5वें भाव में मौजूद रहेंगे। ऐसे में इस सप्ताह आपको अपने खान पान में सही सुधार करके अच्छा भोजन करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये आपके भरे पूरे और संतुष्ट जीवन के लिए मददगार के साथ साथ आपकी मानसिक दृढ़ता में भी वृद्धि करने में सहायक सिद्ध होगा। इसलिए अधिक मसालेदार भोजन का त्याग करके ताज़े फल और सब्जियों का आनंद लें। वे जातक जो अपने घर से दूर रहते हुए नौकरी या पढ़ाई कर रहे हैं, उनको इस सप्ताह किसी कारणवश अपने धन को खर्च करना पड़ सकता है, क्योंकि संभव है कि आपको अचानक अपने दोस्तों के कहने पर किसी तरह की पार्टी करने या यात्रा पर जाने का प्लान करना पड़ेगा। आपका जो मजाकिया स्वभाव है सामाजिक मेलजोल की जगहों पर आपकी लोकप्रियता में काफ़ी इजाफा कराएगा, जिससे समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होने की संभावना है। साथ ही कई गणमान्य लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में भी आप इस सप्ताह सफल रहेंगे।
यदि पहले में आपको अपने करियर में कुछ निराशा हाथ लगी थी तो इस सप्ताह चीज़ें वापस में आपके ठीक होने लगेगी और आपका व्यवसाय सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ने लगेगा, जिससे आपको भी अपने मानसिक तनाव से मुक्ति मिलने में भी सफलता मिल सकेगी और परिवार में भी अच्छा एक सकारात्मक माहौल रहेगा। इस सप्ताह आपकी राशि के कई जातक पिछली गलतियों से भी सीख न लेते हुए पुनः उन्हें दोहराने का कार्य करेंगे, जिसके कारण उन्हें अपने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रतिकूल परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ऐसे में इस बात को याद रखें कि असफल होकर भी आप बहुत कुछ सीखते हैं और अपनी मेहनत को जारी रखें। और जिस भी विषय में आपको समझने में कोई दिक्कत है तो अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन प्राप्त करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। शनिवार को पीपल सींचें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। धनु राशि वालों के लिए गुरु ग्रह आपकी चंद्र राशि के छठे भाव में स्थित होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप इस सप्ताह आपकी सेहत से जुड़ी कई समस्याएं आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं। ऐसे में खासतौर से अपनी आँखों, कानों और नाक का ध्यान रखें, क्योंकि आपको इससे जुड़ा कोई संक्रमण होने की आशंका दिखाई दे रही है। इसलिए समय पर डॉक्टरी सलाह लें और उचित खान पान लें। इस सप्ताह आपको कमीशन, लाभांश या रॉयल्टी के कार्य के लिए कोई बड़ा फायदा होने की संभावना है। साथ ही आप में से कई लोग ऐसे किसी भी योजना में निवेश करने के लिए तैयार रहेंगे जिसमें मुनाफे की संभावना नजर आए और विशेष हो। इसलिए आप कोई भी निवेश करें तो अपने माता पिता या किसी एक्सपर्ट की सलाह पहले ज़रूर ले लें, क्योंकि उनका अनुभव आपके काफ़ी काम आएगा। आपके परिवार में इस सप्ताह कई सदस्यों की अचानक सेहत खराब आपको तनाव और चिंता में डाल सकती है। इसलिए शुरुआत से ही घर की साफ सफाई का ध्यान रखते हुए घर पर अधिक मसालेदार भोजन पकाने से परहेज करें। आपकी राशि के लिए यदि करियर राशिफल की बात की जाए तो कार्य क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए ये सप्ताह काफ़ी शुभ साबित होने वाला है, क्योंकि इस दौरान आप हर कार्यों को नई ऊर्जा और शक्ति के साथ करने में कामयाब रहेंगे। इस सप्ताह छात्रों को अनुसंधान के क्षेत्र में भी आगे कदम बढ़ाने की ज़रूरत होगी। ऐसे में इसके लिए शुरुआत से ही आप अध्ययन सामग्री जुटा सकते हैं, अन्यथा बाद में जल्दबाजी करते समय आप कई चीज़ों को भूल सकते हैं। इसलिए आप प्रतिदिन अपने ध्यान को केंद्रित करने के लिए प्रतिदिन योग करें। सुबह सुबह आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इस मंत्र का जप करें। और बृहस्पतिवार के दिन आप भगवान विष्णु जी के मंदिर में 1.25 किलो चने की दाल दान करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। मकर राशि के जातकों के लिए शनिदेव आपकी चंद्र राशि के दूसरे भाव में बैठे होंगे। इस वजह से घरेलू परेशानियां आपको इस सप्ताह कुछ तनाव दे सकती हैं, जिसके चलते आप अपनी सेहत के प्रति लापरवाही बरत सकते हैं। लेकिन इस दौरान खुद अपना इलाज करने से बचें, क्योंकि दवाई पर आपकी निर्भरता बढ़ने के भी योग बन रहे हैं। राहु ग्रह आपकी चंद्र राशि के तीसरे भाव में स्थित होंगे। इसके परिणाम स्वरूप इस सप्ताह आपके सामने कोई व्यक्ति नई योजना के साथ आपको नए करार फायदे दिखा सकता है। ऐसे में कोई भी बेवकूफ़ी भरा कार्य न करते हुए जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें, क्योंकि उससे आपको उम्मीद के मुताबिक लाभ नहीं मिलेगा। यदि लंबे समय से आप किसी करीबी रिश्तेदार से मिलने की योजना बना रहे थे तो इस सप्ताह उसके पूरा होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि संभावना है कि आपको उनके घर जाने का अवसर मिले या उनका अचानक से आपके घर आना भी संभव है। इस कारण आपको अच्छे व स्वादिष्ट भोजन खाने का अवसर मिलेगा। इस सप्ताह आपके लिए कार्य क्षेत्र में चीज़ें पहले से वाकई काफ़ी बेहतरी की ओर बढ़ती प्रतीत होंगी। ऐसे में अपनी इस कामयाबी के पीछे जिन छोटे मोटे लोगों और कर्मियों की मेहनत शामिल है, उन्हें इस समय आपको स्वयं आगे बढ़कर दुआ सलाम करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इससे आप उनके साथ आपको भी इस समय सकारात्मक प्रोत्साहन मिल सकेगा। आपकी राशि के लोगों को
इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में सफलता अर्जित करने के लिए अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होने की ज़रूरत होगी, वरना आपकी पहले की सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। इसलिए अपने लक्ष्यों का ही सोचते हुए इस समय कोई अच्छा कदम उठाएं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय में इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। कुंभ राशि वालों के लिए शनि ग्रह आपकी चंद्र राशि के प्रथम भाव में विराजमान रहेंगे। ऐसे में इस सप्ताह आपको अपनी व्यस्त जिंदगी में से कुछ पल निकालते हुए आराम करने और करीबी दोस्तों व परिवार के साथ खुशी के कुछ पल बिताने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे आपके स्वास्थ्य जीवन पर सकारात्मक असर पड़ने की संभावना बढ़ती दिखाई देगी। आप अपना धन किसी भी प्रकार की कमेटी या किसी भी गैरकानूनी निवेश में लगाने से बचें। चाहे फिर आपको उसका अच्छा मुनाफा भले ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि संभव है कि शुरुआत में आपको अपना धन सुरक्षित दिखाई दे, लेकिन बाद में उससे आपको कोई बड़ा नुकसान मिल सकता है। इस सप्ताह कई घरेलू मोर्चों पर कुछ ना कुछ छोटी मोटी समस्या खड़ी होती रहेगी। ऐसे में पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए आपको ही ज़रूरी तालमेल बैठाने की ज़रूरत होगी और इस दौरान परिवार के सदस्यों से कुछ भी कहते समय अपने शब्दों का चयन बेहद सोच समझ कर करें। क्रोध बिल्कुल भी ना करें, वाणी पर संयम रखें। यदि घर में कोई दिक्कत है तो धैर्य से काम लें। ये सप्ताह किसी भी नए कार्य की शुरुआत या कहीं पर निवेश करने के लिए उपयुक्त व बेहतर योग दर्शा रहा है। ऐसे में यदि आप इस दौरान कोई निवेश या नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आपका अच्छा लाभ होने की संभावना है, लेकिन इसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट या अपने माता पिता की सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। इस सप्ताह सबसे अधिक आपको इस बात को समझना होगा कि हर समय हमें सफलता ही मिले, ऐसा मुमकिन नहीं होता, क्योंकि इस सप्ताह आपको मिलने वाली असफलता आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी करेगी, जिससे आपके मन में चलने वाले कई संदेह आपको परेशान कर सकते हैं। इसलिए आप सफलता से भी कुछ ना कुछ सीखें, असफलता से भी कुछ ना कुछ सीखें। आगे चल करके आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय में इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार यदि आप किसी ठंडे इलाके में रहते हैं तो इस सप्ताह आपको अपने भोजन में गर्म तासीर वाली चीज़ों को शामिल करना चाहिए। इसके लिए आप मेवे का सेवन भी कर सकते हैं। साथ ही अत्यधिक धूल भरी जगहों पर जाने से बचें और केवल घर का खाना ही खाएं। इस बात से कोई दो राय नहीं है कि आप पैसों की अहमियत को समझने के बावजूद अपने धन को बेबाक तरीके से खर्च करते आए हैं, लेकिन इस सप्ताह आपको अपने पहले समय की गई उन गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि छाया ग्रह राहु आपकी चंद्र राशि के प्रथम भाव में यानी कि लग्न में स्थित रहेंगे। इस समय बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ आएंगी जब कोई करीबी सदस्य पैसों की आपको डिमांड करेगा, लेकिन आपके पास उसे देने के लिए कुछ नहीं होगा, जिससे उनके और आपके रिश्तों में दूरियां आने के योग बनेंगे। इसलिए कोई भी खर्च करें तो सोच समझ कर करें, अपना कुछ ना कुछ बचा कर ज़रूर रखें। अपनी नई परियोजनाओं के लिए अपने माता पिता को विश्वास में लेने का सही समय है। इसके लिए आपको शुरुआत में ही अपनी हर योजना के बारे में अपने माता पिता को सब कुछ बताने और उस पर उनका विचार जानने की ज़रूरत होगी। व्यवसाय के लिहाज पर आपकी राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह काफ़ी अच्छा सिद्ध होने की संभावना है, क्योंकि सितारे इस समय पूरी तरह से आपके पक्ष में नजर आएंगे, जिससे आपके पेशे और करियर में आपको भाग्य और किस्मत का भरपूर साथ मिल सकेगा। संगीत सुनना या नृत्य करना कई प्रकार के तनाव दूर करने का रामबाण इलाज होता है। ऐसे में इस सप्ताह अपना अच्छा संगीत सुनना या नृत्य करना आपके सप्ताह भर के तनाव को छूमंतर कर सकता है। और विद्यार्थी वर्ग को इस सप्ताह अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए। आपको किसी न किसी समय सफलता इस सप्ताह मिलने की पूरी संभावना है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें।
बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें और शनिवार के दिन आप पीपल सींचें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।